बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहले व्लॉग शुरू करने से पहले खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया, चाहे वो वक्त हो, इंसान हो या कोई रिश्ता हो। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करती हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ये जो था, ये तवा वगैरह जो होता है मेरा ऊपर, जो सारा इस पे जो डर्ट्स वगैरह जो उसकी होती हैं तवे की, जो कि ऑयल की वजह से सारा ऊपर जो है वो एक लेयर सी जम जाती है, उसको साफ़ तरीके करने का मैं जो है आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, एक साइड पे मैं पहले चाय रख लेती हूँ। चाय जब मेरी उधर चाय पकती रहती है और उतनी देर में मेरा जो ये तवा होता है ना, वो बर्न होता रहता है, गर्म होता रहता है। और जब ये गर्म हो जाता है, अच्छे से गर्म हो जाता है, तो फिर मैं इसको छुरी की मदद से बहुत आसानी से, जो इसकी एक लेयर होती है ना ऊपर ऑयल की, वो आराम से उतर जाती है और इसको इतना टाइम भी नहीं लगता है साफ़ करने का। और बस जल्दी से जो है वो तवा मेरा साफ़ भी हो जाता है। तकरीबन 3-4 मिनट लगते हैं इसको साफ़ करने में मुझे, और बस साफ़ हो जाता है। और इसको मैं अच्छे से सारी इसके चारों तरफ से उतार देती हूँ इसकी लेयर, और फिर मैं इसको पानी से की मदद से जो है ना वो इसको वॉश कर देती हूँ। और अच्छे से इसको ऊपर सूबी जो होती है स्टील वाली, उससे जो है ना वो मैं फिर वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय आमिर के लिए तो मैंने बना ली थी, और अपनी मैं जैसे कि लाइट चाय पीती हूँ तो मैं लाइट अपनी बना रही थी। और सालन रात का गोभी आलू पड़ा हुआ था, चिकन, तो वो मैंने साथ वो भी गर्म कर लिया। वैसे कोई कोई सालन होते हैं जो नाश्ते में जो होते हैं ना, पराठे के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। गोभी आलू, पालक, और भी बहुत से ऐसे सालन हैं, कोरमा, जो भी सालन वैसे रात का जो बचता है ना, सुबह नाश्ते में खाए ना पराठे के साथ, तो बेहद मज़ा आता है। फिर नाश्ते के बाद घर के मैं सारे काम कुम समेट के, तो मैं घर से ज़रा बाहर काम के लिए निकलती हूँ। काम के लिए कहाँ जाती हूँ? स्कूल में अपनी बेटी को लेने जाती हूँ। तो ये व्लॉग जो है, ये मेरा जो है, ये अब्बू मेरे जब हयात थे ना, ये जब का व्लॉग है। तो ये मैंने अभी रिकॉर्ड, मुझे पता होता तो मैं उनके भी छोटे छोटे और क्लिप ले लेती। बस इंसान का क्या पता होता है कि उसने कब और किस वक्त चले जाना है। बस सब कुछ ये अब्बू की जो इंसिडेंस था वो आनन फानन ही हुआ। बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, हमारे वालिदैन के। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं फ्रूट चाट बना रही थी। फ्रूट चाट में जो थे, अमरूद अब्बू को मैंने काट के दिए थे, उसके जो होते हैं बीज वगैरह निकाल के, सीड्स वगैरह निकाल के, वो सारे मैंने निकाल के अब्बू के लिए अलहदा बना लिए थे, जो कि मैंने उनको पहले ही दे दिए थे। और वो पीछे बैठे हुए खा रहे थे, और मैं यहाँ बैठे हुए, मैंने जो थे फ्रूट्स आए हुए थे, थोड़े थोड़े फ्रूट्स आए हुए थे, तो मैंने वो सारे उसकी कटिंग करी थी। इनमें बेर भी आए हुए, आजकल सीज़न के बेर भी आए हुए थे, तो मैंने वो भी कट किए। और बहुत ही मज़े का ये फ्रूट चाट बना था। और ये बेर जो हैं, ये बेर मैंने इसके छोटे छोटे जैसे होते कटिंग करके, इसके ऊपर से सीड्स के ऊपर ही जो है इसकी कटिंग करके, तो इसको मैंने छोटे छोटे जो थे वो पीस करके मैंने इसमें डाल दिए थे। मैंने अब्बू से भी पूछा था, अब्बू आपने बेर खाना है? दरअसल ना मेरे अब्बू के दांत नहीं थे, तो वो बड़ी मुश्किल से वो चबा सकते थे, तो उनको हार्ड चीज़ हम देते ही नहीं थे कि जो उनसे चबाई ना जाए। तो हम ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट सी चीज़ अब्बू को देते थे, जिससे वो आसानी से जो वो आसानी से खा सकें। खैर बस क्या, अब इंसान, बस यादें ही रह जाती हैं पीछे, उनकी बस यादें ही हैं। हर कदम पे उनकी कोई ना कोई बात ऐसी याद आ रही होती है। अब जैसे ये मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो जैसे ये मेरे पीछे बैठे हुए अब्बू थे, और बस मुझे क्या पता था अब्बू ने भी चले जाना है। तो यहाँ पे अब्बू जो थे, ये वेडनेसडे का दिन का मैं आपको व्लॉग दिखा रही हूँ। ये वेडनेसडे था जब अब्बू यहाँ पे मेरे पास थे। तो तब भी अब्बू की खैर तबीयत तो ख़राब हो रही थी, मगर संभल जाती थी अब्बू की तबीयत। फिर उससे अगले दिन जो थे, थर्सडे को आमिर के बड़े भाई, वो उन्होंने कहा कि चलें डॉक्टर को दिखा देते हैं, तो एक दफ़ा चेकअप करवा लेते हैं। तो खैर उनका चेकअप वगैरह तो उनका होता ही रहता था, तो उन्होंने कहा चलो एक दफ़ा फिर दिखा देते हैं, कोई बात नहीं है। बस फिर आमिर के भाई जो थे वो अब्बू को अगले दिन जो थे वो ले गए थे डॉक्टर को चेकअप वगैरह करवाना था। उनसे टाइम वगैरह उन्होंने डॉक्टर से ले लिया था, और बस फिर उनको चेकअप करवाया था। खैर यहाँ मेरा फ्रूट चाट बन गया था, जो कि मैंने अपने लिए बनाया था, बट मैंने नहीं खाया था। माशाल्लाह से सब ने खाया था। मेरे घर गेस्ट आए थे उस दिन, और जो थे वो सब ने वो माशाल्लाह से, मैं सबको ही एक एक बाउल जो था ना वो सबके लिए ही बन गया था। मैंने भी अपने लिए बनाया था, मैंने कहा चलो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे,
बस मैंने नहीं खाया था, बस माशाल्लाह से सब ने खा लिया था। मैंने कहा चलिए मैं नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। यहाँ पे था बेटी का बैग जो था वो गंदा हुआ था हानिया का, तो मैंने कहा अच्छा चलो ये धो लेती हूँ। इसको मैं कैसे धोऊँ, मैंने कहा मैं भिगो के रखूँगी, इतना टाइम लगेगा इसको भिगोने में और फिर यूँ। तो मैंने कहा चलिए मैं बेसन पे ही इसको धो लेती हूँ अच्छे से। और यूँ मैंने सर्फ़ डाला और ब्रश के साथ अच्छे से इसको वॉश किया। वॉश करके तो फिर मैंने इसको धूप में ऊपर डलवा दिया था। ये भी शाम का टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये शाम का टाइम था और धूप भी चली गई थी, तो फिर भी मैंने इसको धो के मैंने कहा जाओ ऊपर जाओ छत पे डालो और इसका पानी वगैरह खुश्क हो जाएगा और ये खुद से जो है ना वो अच्छे से जो है वो खुद ही ड्राई हो जाएगा। खैर उसके बाद फिर मैंने खाने का मेरा टाइम हो गया था, तो फिर मैंने खाने में बनाया था ये चिकन का सालन बनाया था। अब यहाँ पे जब मैं सालन बना रही थी, भून रही थी, तो अब्बू ने मुझे अंदर से आवाज़ दी कि शगुफ्ता इधर आओ। तो मैंने अब्बू की आवाज़ में मैं भागती भागती अंदर गई। मैंने कहा जी अब्बू क्या बात है। तो अब्बू कहते क्या कर रही हो। मैंने कहा अब्बू मैं सालन बना रही हूँ। तो कहते मुझे उसमें से ना भुनी 2-3 बोटियाँ दे देना, मेरा बोटियाँ खाने को दिल कर रहा है। तो मैंने इसमें से ना 2-3 बोटियाँ जो थी ना वो अब्बू को भून के दे दी थी। हालांकि अब्बू के पास हम कुछ ना कुछ अब्बू के पास ना प्लेट में पड़ा हुआ होता है खाने को ना, अगर कोई चीज़ उनको भूख लगे तो वो साथ ही उनकी पड़ी हुई चीज़ जो होती थी ना वो तो 1-2 चम्मच मुँह में ले लेते थे। और थोड़ा-सा ये था कि हम जो थी ना जैसे रोटी भिगो के रख दी, दलिया रख दिया, चावल रख दिए और रसमलाई अब्बू बहुत शौक़ से खाते थे। वो अब्बू के पास कुछ ना कुछ आपके पास अब्बू के पास जो था ना वो पड़ा ही होता था, ताकि वो आवाज़ ना लगाएँ। अगर भूख लगी है तो फ़ौरन से वो मुँह में डाल लेते थे। तो हर कोई ना कोई चीज़ अब्बू के पास पड़ी ही होती थी खाने के लिए। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शफ़ा अता फ़रमा, जो परेशान हैं उन्हें खुशियाँ अता फ़रमा, और जो तेरी रहमत के तलबगार हैं उन पर अपनी ख़ास रहमत अता फ़रमा, और जो इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग यहीं तक, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।